एडीएच। एडीएच बोले तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहा हूं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन होता है इसका निर्माण कौन करता है? सर इसका प्रोडक्शन तो करता है हाइपोथैलेमस। इसका प्रोडक्शन तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और ध्यान रखिएगा इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज कौन करेगा? तो याद रखिएगा सर इसको रिलीज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। रिलीज कौन करेगा? तो इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में बात करता हूं, हाइपोथैलेमस में कौन रिलीज करेगा? तो याद रखिएगा नाम आता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ध्यान रखिएगा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई बनाती है। सर ये एडीएच का काम होता है वाटर को क्या करना है? एटीएच एंटी डायूरेटिक, यानी ये वाटर का रिटेंशन करता है, तो इसको वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन। और इस हार्मोन का काम है वाटर का रिटेंशन करना। वाटर का क्या करना? रिटेंशन करना। और जब पानी रोकेगा तो ऑफ कोर्स वेसल्स में प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। सो ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। इसी का दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। मुझे बताओ कि अगर कोई हार्मोन आपके शरीर में पानी को रोक रहा है, इलेक्ट्रोलाइट को नहीं रोक रहा है, अपनी मर्जी से कोई रुक जाए तो अलग बात है, बाकी हमने नहीं रोका, तो जैसे ही पानी रुकेगा तो वेसल्स में दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ेगा तो ये वेसोप्रेसिन वाटर रिटेंशन वाली कंडीशन। चलो अब प्यारे दोस्तों, सियाड का मतलब होता है सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब इंक्रीज एडीएच। अब एडीएच क्यों बढ़ गया? कि आपको एडिनोमा हुआ होगा हाइपोथैलेमस में, आपको एडिनोमा हुआ होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। चलेगा, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सियाड सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक इंक्रीज एडीएच वाली कंडीशन। एडीएच क्यों हुआ? कि या तो हाइपोथैलेमस में एडिनोमा होगा, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एडिनोमा देखने को मिला होगा, या बाहर से हार्मोन ज्यादा ले लिया होगा, जो भी कारण रहे। अब मुझे बताओ कि ये क्या करेगा? सर ये पानी को रोकेगा। अपन तो पानी के किरदार से शुरू कर रहे हैं कि ये हार्मोन आएगा तो आप में हाइपरवोलेमिया होगा। क्या होगा? सर हाइपरवोलेमिया होगा। लक्षण में हाइपरवोलेमिया होगा तो आप में हाइपरटेंशन होगा। भाई बीपी अपने आप बढ़ जाएगा, पानी ज्यादा है तो। हाइपरटेंशन होगा तो पानी ज्यादा रुकेगा तो शरीर में एडिमा होगा, शरीर में वेट गेन होगा। अरे शरीर में पानी ज्यादा रुकेगा तो पल्मोनरी एडिमा होगा। अरे ये पल्मोनरी एडिमा होगा। ये तमाम चीजें आएगी या नहीं आएगी? कहानी सिर्फ यहां से शुरू हुई लेकिन बढ़ती बढ़ती यहां आ गई। अब जब पानी ज्यादा रुक रहा है तो यूरिन नहीं आएगा, तो कंडीशन का नाम ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब प्यारे दोस्तों, जब आपका यूरिन कम हो जाता है तो यूरिन कंसंट्रेशन या यूरिन का गाढ़ापन बढ़ जाता है। तो यहां मैं क्या बोल सकता हूं? यूरिन, अरे यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, अरे क्या बोल सकते हो? यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बढ़ जाएगी क्योंकि पानी कम आ रहा है। लेकिन शरीर में पानी ज्यादा होगा तो वो चीजों को घोलेगा या नहीं घोलेगा? तो अगर मैं बोल सकता हूं कि ब्लड या सीरम स्पेसिफिक ग्रेविटी, सीरम की स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है या ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलती है, वो घटेगी या नहीं घटेगी? घटेगी। तो उधर वाली बढ़ गई, इधर वाली घट गई, ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब मुद्दा है कि जब पानी ज्यादा रुकेगा तो सोडियम घुल जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशनल। अरे उसे क्या बोला जाता है? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। हमने कहा नहीं, लेकिन करें क्या? पानी ज्यादा था तो नमक घुल गया, हाइपोनेट्रीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके कारण आपको डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, ये एक गंभीर समस्या यहां डेवलप हो गई। और डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया में सिम्टम आएंगे सोमनोलेंस, सीजर, कोमा। अरे यहां तीन चीजें देखने को मिली। सोमनोलेंस, क्या देखने को मिली है? सोमनोलेंस। यहां क्या देखने को मिला? सीजर। और यहां क्या देखने को मिली? कोमा। तो ध्यान रखिएगा, सोमनोलेंस, सीजर और कोमा वाली तीन कंडीशन यहां देखने को मिल गई। तो अब मुझे बताओ कि इसके ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहले मरीज के शरीर से जितना पानी है वो निकालें या फिर क्या करें? तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सर जैसे ही डायूरेटिक दोगे पानी निकलेगा तो और सोडियम निकल जाएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो एयरवे होती है। एयरवे में तो कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पे सबसे पहले मरीज को क्या देना है? हाइपरटोनिक नॉर्मल सलाइन। हाइपरटोनिक नॉर्मल सलाइन आपको फर्स्ट एंड
एंड फॉरमोस्ट देनी है लगभग 3%, जो अमाउंट में कम और कंसंट्रेशन में ज्यादा हो। और जैसे ही एक बार देते ही कंडीशन सिम्टोमेटिक ठीक हुई, उसके बाद हाथों हाथ क्या चिपका दो, डायूरेटिक चिपका दो। और डायूरेटिक क्या करेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ द फ्लूइड को निकालेगा। लेकिन पूरी बीमारी को ठीक करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो ध्यान रखिएगा ट्रीट अंडरलाइन कोज, TUC जरूर करना है। जो कारण है उसका उपचार करो। और अगर आपको लगे कि नहीं सर कारण का उपचार नहीं हो सकता, तो फिर सर्जरी कर देना। हाँ, ट्रांसस्पेनोइडल अप्रोच करके मरीज में क्या करोगे, हाइपोफाइसेक्टमी, पिट्यूटरी को निकाल दोगे। और पिट्यूटरी को निकाली तो नाक के नक से रास्ते से देख लेना कि कोई एबनॉर्मल सिक्रेशन वगैरह तो नहीं आ रहा है। अगर क्लियर सिक्रेशन वगैरह आ रहा है तो समझ लेना कि CSF के लीकेज की खबर दे करके जा रहा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की जानकारियां दे रहा है। मोटे मोटे रूप में आपका सियाड हुआ स्वाहा।